स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज हमारी सीरीज है एमसीक्यू की। आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आजकल एग्जाम में कालानुक्रम यानी कि जो घटनाएं पहले हुई है पहले से आखिरी तक, इस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर। इसी पे आज का वीडियो हमारा बेस है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा, बारदोली सत्याग्रह। तीसरा, अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल। चौथा, चौरी चौरा कांड। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का आद्यतम से शुरू करते हुए सही कालानुक्रम है? उत्तर है ऑप्शन सी 1, 3, 4। यानी सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह, फिर बारदोली सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल, चौथे नंबर पे आता है चौरी चौरा कांड। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल 1918, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, बारदौली सत्याग्रह 1928। प्रश्न नंबर 2, इस कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पहला है पीरपुर रिपोर्ट। दूसरा, शरीफ रिपोर्ट। तीसरा, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए गए कूट से रिपोर्टों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 3। यानी सबसे पहला है पीरपुर रिपोर्ट, फिर शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। इसकी देखते व्याख्या। पीरपुर रिपोर्ट मार्च 1938 में राजा सैयद मोहम्मद मेहदी द्वारा, शरीफ रिपोर्ट मिस्टर एस एम शरीफ द्वारा 1939 में, और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1940 में मौलवी फजल उल हक द्वारा तैयार व प्रस्तुत की गई थी। के निम्नलिखित घटनाक्रम को अनुसार सजाइए। पहला, सीआर फार्मूला। दूसरा, कैबिनेट मिशन। तीसरा, गांधी जिन्ना बातचीत। चौथा, वावेल प्लान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 3, 4, 2। यानी सबसे पहले सीआर फार्मूला आया, फिर आया गांधी जिन्ना बातचीत, चौथे पे वावेल प्लान, दूसरे नंबर पे कैबिनेट मिशन। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। उसमें सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। इसका मुख्य सुझाव भारत में एक संघ की स्थापना था। वेबल प्लान 25 जून 1945 से संबंधित है। सीआर फार्मूला मार्च 1944 में था। इसमें पाकिस्तान से संबंधित एक सूत्र तैयार किया गया जिसके अनुसार मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 में हुई थी। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला, बंग भाषा प्रकाशित सभा। दूसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी। तीसरा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चौथा, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कोड से चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 3। यानी सभी सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर्स। दूसरे नंबर पे फिर आए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चौथे पे इंडियन लीग। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये यूपीआरओ 2016 में आया हुआ है। प्रश्न देख लीजिए। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 ईस्वी, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडिया लीग 1875। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ए। दूसरा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तीसरा, लॉर्ड हेडिंग। चौथा, लॉर्ड इरविन। उपरोक्त की का सही कालानुक्रम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4। यानी सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आया, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, आखिरी में लॉर्ड इरविन। इसकी व्याख्या देखते हैं। आईएएस 2004 जीएस में आया हुआ है प्रश्न ये। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन के समय मुख्य घटना बंगाल विभाजन थी। लॉर्ड इरविन के समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न,
के स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3, 2, 1, यानी सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मिलित हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा बंबई में 8 अगस्त 1942 को किया गया। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 जनवरी 1946 को हुआ था। इसमें SMIS तलवार के सैनिकों एवं अधिकारियों ने सेवा शर्तों को लेकर विद्रोह किया था। ये अगला प्रश्न, अब निम्नलिखित आयोगों को स्थापित करने का तिथि क्रम क्या है? पहला मैकडोनल्ड कमीशन, दूसरा फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन, तीसरा फर्स्ट फिस्कल कमीशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 3 यानी 1890-99 ईस्वी के दौरान पड़े अकाल के बाद 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया, जिसने 1901 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने तथा अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था पर बल दिया गया है। 1916 ईस्वी में सरकार ने भारतीय उद्योगों तथा व्यापार में भारतीय वित्तीय प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया, जिसमें सरकार सहायता प्रदान कर सकती थी। अक्टूबर 1921 ईस्वी में सरकार ने इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व के एक राजस्व कमीशन की नियुक्ति की, जिसने 1923 ईस्वी में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा कि उद्योगों को उनकी प्रारंभिक अवस्था में जहां वे अनुचित स्पर्धा का मुकाबला कर रही है, आरक्षण मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? सती प्रथा का निषेध, एजुकेशन रिजोल्यूशन, प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 3, 2, यानी सबसे पहले आया सती प्रथा, फिर आपका आता है प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम, दूसरे पे एजुकेशन रिजोल्यूशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया। एजुकेशन रिजोल्यूशन 1913 ईस्वी में पारित हुआ। प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, चौरी चौरा हिंसा, दूसरा मिंटो मार्ले सुधार, तीसरा दांडी यात्रा, चौथा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3, यानी सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार, फिर आपका आता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर आपका चौरी चौरा हिंसा, लास्ट में दांडी यात्रा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चौरी चौरा हिंसा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के समय हुआ। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में हुआ। 42, निम्न का सही क्रम बनाइए। ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी सूरत की फूट, सी बंगाल का विभाजन, डी मुस्लिम लीग की स्थापना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ACDB, यानी सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बंगाल का विभाजन, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, आखिरी में सूरत की फूट। निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, नेहरू रिपोर्ट, दूसरा गांधी इरविन पैक्ट, तीसरा पूना पैक्ट, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1, 4, 2, 3, यानी सबसे पहला आता नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका आएगा गांधी इरविन समझौता, तीसरे पे आएगा पूना पैक्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। साइमन कमीशन की असफलता के बाद 1928 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष संविधान बनाने को चुनौती दी। फलस्वरूप कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति बनी। इस समिति ने नेहरू रिपोर्ट 1928 को तैयार किया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके द्वारा कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सांप्रदायिक समस्या का समाधान गांधी और अम्बेडकर के बीच 1932 ईस्वी में हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गांधी इरविन समझौता। दूसरा, सांप्रदायिक पंचायत। तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चौथा, नेहरू रिपोर्ट। उपरोक्त घटनाओं का उनके घटित होने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका गांधी एवं समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लास्ट में सांप्रदायिक पंचायत। ये यूपीपीसीएस 2017 में आया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ, सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। स्वतंत्रता के पूर्व काल में निम्न घटनाएं घटित हुई। पहला, लखनऊ पैक्ट। दूसरा, द्विशासन का प्रवर्तन। तीसरा, रॉलेट एक्ट। चौथा, बंग भंग। घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 4 1 3 2। सबसे पहले आता है आपका बंग भंग यानी बंगाल विभाजन, फिर आपका आता है लखनऊ पैक्ट, फिर रॉलेट एक्ट, लास्ट में द्विशासन का प्रवर्तन। कालानुक्रम, बंग भंग आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के स्वरूप हुआ था ये, लखनऊ पैक्ट 1916, रॉलेट एक्ट 1919 द्विशासन का प्रवर्तन यानी 1919 में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला, अगस्त प्रस्ताव। दूसरा, आईएनए मुकदमा। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन। चौथा, रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 3 2 4 यानी सबसे पहले आया अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका आया भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आईएनए मुकदमा, लास्ट में रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह। ये आईएस की व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस ने मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग करेगी। कांग्रेस के इसी प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लिथिगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन की मांग को अस्वीकार करते हुए डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा के गठन, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि तथा एक युद्ध सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव था। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को हुआ। यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का अंतिम आंदोलन था। सन 1945 में ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया। आईएनए के सिपाहियों के बचाव के लिए भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जेएल नेहरू ने अदालत में उनकी पैरवी की थी। अदालत ने गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल तथा शहनवाज हुसैन को फांसी की सजा दे दी, परंतु जन भावनाओं को देखते हुए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया था। 18 फरवरी 1946 को खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन तथा चरित्र पर टिप्पणियों के कारण रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सिपाहियों एवं अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया था। घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला, तिलक का होम रूल लीग। दूसरा कामागाटमारू प्रसंग। तीसरा, महात्मा गांधी का भारत आगमन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2 3 1 यानी सबसे पहले आया कामागाटमारू प्रसंग, फिर आपका आता है महात्मा गांधी का भारत आगमन, पहले पे तिलक होम रूल लीग। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 23 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। सितंबर 1914 को एक सिख बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जलमागाटा मारू को भाड़े पर लेकर कुछ पंजाबी सिखों व मुसलमानों को कनाडा के वैंकूवर नगर में जाने का प्रयत्न किया ताकि वे विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान कर सके, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को अपने बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट गया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर स्वागत है। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।